Hello everyone, how are you all guys? I hope that you're doing super duper amazing. Myself अखिलेश जागा और बच्चों आज मैं आपको बताने वाला हूं द बिगिनर्स गाइड फॉर सीए इंटरमीडिएट। तो जो भी बच्चा अभी यहां पर सीए फाउंडेशन को सक्सेसफुली क्लियर कर चुका है, all the best to you guys. You're going to start your new journey for CA intermediate and this journey is going to be the roller coaster ride for you. But यार before starting with your CA intermediate आपको कुछ चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए. यू शुड हैव द क्लियर प्लान इन फ्रंट ऑफ यू. सो मैं कुछ 3-4 वीडियोस के थ्रू आपको सीए इंटरमीडिएट में कौन सी वो सारी बातें पता होनी चाहिए इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं. सो ये होगा हमारा एपिसोड नंबर 1, बिगिनर्स गाइड फॉर सीए इंटरमीडिएट का एपिसोड नंबर 1, जहां पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हमारे कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, हमारे कितने मार्क्स के वो सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने नंबर हमें लेकर आने हैं, J1 से शुरू करें, J2 से शुरू करें, ये सारी बातें हम लोग इस छोटे से वीडियो में समझने वाले हैं. तो देखिए बच्चा पार्टी, यहां पर जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं सीए इंटरमीडिएट की ये जो जर्नी है, जहां पर G1 एंड G2, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 आपके यहां पर 2 ग्रुप्स होते हैं. एक एक कर आप दोनों ग्रुप्स दे सकते हो, दोनों ग्रुप्स एक साथ भी देख सकते हो. कितना समय किसको कितना लगता है वो सारी चीजें मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं. अब आपने यहां पर जुलाई का मंथ चल रहा है, ठीक है. आप यहां पर जुलाई से बैच को स्टार्ट करोगे और आपका जो अटेम्प्ट आता है वो नेक्स्ट अटेम्प्ट आएगा आपका मई 26 में, ठीक है. क्योंकि आप तो कहोगे कि सर अभी सितंबर का अटेम्प्ट आ रहा है तो हम वो नहीं दे सकते. द आंसर इज नो. सर जनवरी का अटेम्प्ट आ रहा है तो हम नहीं दे सकते. द आंसर इज नो. बिकॉज इंस्टीट्यूट के हिसाब से आपको 8 मंथ्स का स्टडी टाइम होना चाहिए, उसके बाद आप अटेम्प्ट दे सकते हो. तो अगर मैं यहां से 8 मंथ आपका जो एग्जाम आया है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, 8 मंथ्स के बाद जो आएगा अटेम्प्ट वो आप लोग दे सकते हो. दैट इज मई 26. तो जो बच्चा अभी रिसेंटली पास हुआ है, आपका एलिजिबल फर्स्ट अटेम्प्ट जो होगा दैट इज गोइंग टू बी मई 26. तो मई 26 आपका पहला अटेम्प्ट होने वाला है. सीए इंटरमीडिएट के लिए सबसे पहले आपको जाकर रजिस्ट्रेशन कर देना है ICAI के वेबसाइट पर जाकर. जैसे आपने फाउंडेशन में 9,200 रुपए देकर कुछ आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था, फिर आपने एग्जामिनेशन फॉर्म दिया, भरा, एग्जाम दी और आप लोग क्लियर कर गए. अब सीए इंटरमीडिएट में आप लोगों को सीए इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन करवाना है. कुछ 18-19 हजार रुपए है, वो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है और आप लोग यहां पर एलिजिबल है मई 26 के लिए. ग्रुप 1 में आपके 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, अकाउंट्स, लॉ एंड टैक्सेशन, ठीक है जी. तीनों सब्जेक्ट 100 मार्क्स ईच, ठीक है. तीनों सब्जेक्ट 100 मार्क्स ईच. तीनों सब्जेक्ट्स यहां पर आपको मिनिमम 40 नंबर लेकर आने हैं. दैट इज 40% मार्क्स टू पास योर एग्जामिनेशन. तो 40-40-40 क्या आप पास हो जाओगे? द आंसर इज नो. क्योंकि इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको 40 नंबर लेकर आने हैं, लेकिन एग्रीगेट आपको 50% चाहिए. तो एग्रीगेट 50% कितना बनता है? 150 बनता है. तो अगर आप 120 लेकर आ गए, 40-40-40, तो आप इंडिविजुअली तो पास हो, लेकिन आप लोग यहां पर पास नहीं होने वाले ग्रुप 1, बिकॉज यू हैव नॉट सिक्योर्ड 150 मार्क्स. तो आपको 150 तो मिनिमम लाना होगा अगर आपको क्लियर करना है. तो सेम गोज विथ G2. ग्रुप 2 में आप देख सकते हो कॉस्टिंग, ऑडिट एंड FMSM. कॉस्टिंग, ऑडिट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. तो यहां पर ये 3 100 के हैं. FM 50 मार्क का होता है और SM 50 मार्क का होता है. अगेन सेम गोज हियर, 40-40-40 फॉर इंडिविजुअल पासिंग, और आपको 150 मिनिमम लेकर आने हैं टू पास योर G2 एज वेल, ठीक है जी. ये बेसिक सी चीज है, ये आपको समझ में आ गई. अब यहां पर एक ट्विस्ट है. आप लोगों को प्रिपरेशन दोनों ग्रुप की करनी है, उसके बाद आप डिसाइड कर दो आपको G1 देना है या G2 देना है. लेकिन आपको हमेशा शुरुआत G1 से ही करनी चाहिए, बिकॉज ग्रुप 1 में ऐसे कोई सब्जेक्ट्स हैं जो आपका बेस क्रिएट करते हैं. अकाउंट्स एंड लॉ क्रिएट योर बेस टू लर्न ऑडिट. शायद आप SM तो फिर भी डायरेक्टली इंडिविजुअली पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट अकाउंट्स एंड लॉ डेफिनेटली हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड बेटर ऑडिट का सब्जेक्ट, ठीक है जी. टैक्सेशन जैसा सब्जेक्ट आप रिकॉर्डेड मोड में बिल्कुल नहीं पढ़ सकते हो.
में से मेरा पर्सनली मानना है, बिकॉज जितना तुम्हारा फाउंडेशन का सिलेबस था उतना ये अकेला टैक्सेशन है, इतना बड़ा ये सिलेबस है, बहुत नया सब्जेक्ट है, बहुत अमेजिंग और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत प्रैक्टिकल है। ग्रुप 1 में आप अकाउंट्स एंड टैक्सेशन 200 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है एंड लॉ 100 मार्क्स का थियरी होता है। ठीक है जी, तो जिसको प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा पसंद है उसके लिए ग्रुप 2 थोड़ा सा बेटर हो जाता है। अगर G2 में जाओगे तो FM एंड कॉस्टिंग 150 मार्क्स का प्रैक्टिकल है जहां पर प्रॉपर सॉल्व वगैरह करना है, एंड ऑडिट एंड SM 150 मार्क्स का थियरी होगा। तो यहां पर काफी बैलेंस्ड अप्रोच होगा, 150 थियरी 150 प्रैक्टिकल। यहां पर 200 का प्रैक्टिकल है, 100 का थियरी है। कुछ इस प्रकार से आपका यहां पर दोनों डिवीजन हुआ है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में। अब ये आपको बेसिक चीज तो समझ गई है, राइट? मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि एग्जम्पशन क्या होता है, राइट? एग्जम्पशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स में आपके 100 में से आ गए 60 मार्क्स, ठीक है जी, 100 में से 60 आ गए, तो 60 एंड अबव अगर आपको मिलते हैं तो यू आर एग्जम्प्ट। नाउ इन दिस केस इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग क्लियर्ड, ठीक है जी, आपके हो गए 140 मार्क्स, ठीक है, तो क्या आपका ग्रुप 1 निकला है? द आंसर इज नो। क्या आप तीनों सब्जेक्ट में पास हो? द आंसर इज यस। लेकिन आपको अभी अकाउंट्स का पेपर देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव सिक्योर्ड एग्जेम्पशन इन दिस पर्टिकुलर पेपर। तो आप एग्जम्प्ट हो जाते हो इस पेपर को देने के लिए। यू डोंट हैव टू गिव इट अगेन। नेक्स्ट टाइम जब आप ग्रुप 1 दोगे तो आपको बस ये दोनों ही पेपर देने होंगे। तो यार एग्जाम्शन एक बहुत ही अमेजिंग चीज है। अगर आपको इजीली कोई भी ग्रुप को क्लियर करना है तो 3 में से एक सब्जेक्ट इतना तोड़फोड़ होना चाहिए कि जहां पर मेरा एग्जाम्शन आ जाए। तो वो 3 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट वो कौन सा है? अगेन व्हेन यू विल स्टार्ट योर क्लासेस तब आपको वो पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट मेरा फेवरेट है। ठीक है जी, तो एक सब्जेक्ट किसी भी हालत में आपको ट्राई करना है कि वहां पर मैं 60 प्लस लेकर आ जाऊं, 70 प्लस लेकर आ जाऊं या फिर 80 प्लस लेकर आ जाऊं, सो दैट योर एग्रीगेट बिकम्स अ ग्रेट ग्रेट ग्रेट, देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम कि जहां पर आप अटक रहे हो। ठीक है, तो एग्जाम्शन की बात मैंने आपको यहां पर बता दी है। ठीक है जी, एग्जाम्शन की बात मैंने आपको यहां पर बता दी है। ग्रुप 1 ग्रुप 2 में मैंने आपको बता दिया है, और आप लोगों को मैं एक सिर्फ कोर्स फ्लो बता देता हूं कि आपको कितना समय क्लासेस कंप्लीट करने के लिए लगता है और कितना समय आपको रिविजन्स, एमटीपीस, आरटीपीस के लिए लगेगा। तो अगर मैं बात करूं तो एक मोटा मोटी ग्रुप 1 को कंप्लीट करने के लिए आपको 3.5 मंथ्स मतलब 3.5 मंथ्स आपके कहीं नहीं गए, जहां पर बहुत अच्छे से आप लोग क्लासेस को खत्म कर सकते हो जीवन के। मे बी आपका टैक्स थोड़ा बहुत 4 महीने भी लग जावे उस केस में, और आपके बाकी 3.5 महीने में खत्म हो जाए। ठीक है, और अगर मैं बात करूं ग्रुप 2 अगर बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट करना है तो अगेन आई वुड से दैट कि यहां पर 2.5 मंथ्स और 3 मंथ्स यहां पर आपको लगेंगे। और अगर मैं यहां पर आपको एक मोटा मोटी बता दूं तो आपका जो ये सिलेबस है, सिलेबस कंप्लीशन यू शुड टारगेट टू कंप्लीट बाय जनवरी एंड और फरवरी मिड। जनवरी एंड और फरवरी मिड तक आपका ये खत्म होना चाहिए। तो अगर मैं अगेन इफ आई कैलकुलेट जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, सो जनवरी इज द वेरी आइडियल जहां पर आपका ये सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, बिकॉज यू हैव टू रिवाइज इट। आरटीपी सॉल्व करने होंगे, एमटीपी सॉल्व करने होंगे और पीवाईक्यूज भी सॉल्व करने होंगे। सो दिस शुड बी योर कोर्स फ्लो। सो व्हेनेवर यू आर सिलेक्टिंग योर क्लासेस, मेक श्योर दैट कि आपका जनवरी एंड तक बहुत अच्छे से सारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। इंटरमीडिएट नीड्स सैक्रिफाइसेस, इंटरमीडिएट नीड्स डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग, इंटरमीडिएट नीड्स अ इन डेप्थ स्टडी आई वुड से। सो यार कोशिश जरूर करना इफ यू कैन डू लाइव क्लासेस, बिकॉज रिकॉर्डेड क्लासेस में शायद वो फ्लो ना बने। डिस्ट्रैक्शंस काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं और कहीं ना कहीं पर इंटरमीडिएट नीड 200% अटेंशन एंड 200% concentration, I would say.
फाउंडेशन तो बस एक शुरुआत थी, इंटरमीडिएट में ऑल टुगेदर एक बहुत 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 ज्यादा डेडिकेशन आपको लगने वाला है। इतना ही कहूंगा एपिसोड 1 के बारे में। जो कुछ भी क्वेरीज है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एपिसोड नंबर 2 में, जहां पर मैं आपको बहुत सारी चीजें अगेन वहां पर बताने वाला हूं। वट एवर योर डाउट्स आर, आई विल डेफिनेटली टेल यू गाइस इन एपिसोड नंबर 2। क्या होते हैं कुछ मिथ्स, क्या होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे याद रखनी है, विल कम अप इन एपिसोड नंबर 2। सो दिस बिगिनर्स गाइड फॉर एपिसोड नंबर 1 यहीं पर खत्म होता है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ डू यू feel about this particular session over here. See you guys and take care.